वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल होने वाली है। फ्राइडे फिर से मार्केट ने मैजिकली हमारे सेटअप पे काम किया। जो हमने आपको लेवल्स का सेटअप दिया था परफेक्टली वहां से पता लग रहा था मार्केट बुलिश होगी, मार्केट में रैली आएगी जैसे ही 24,700 का ब्रेकआउट मिलेगा। परफेक्टली वो ब्रेकआउट मिला मॉर्निंग में ही और वहां से गजब की रैली भी देखने को मिली। इसके अलावा अगर आपको वीकेंड वाली वीडियो याद हो तो वहां पे हमारी दो बुलिश कंडीशन थी। वहां पे जो सेकंड बुलिश कंडीशन थी जहां से हमें डिप में रिवर्सल मार्केट में बाय करना था, उस रिवर्सल से भी बहुत अच्छा ट्रेड मिला। तो ओवरऑल काफी अच्छा वीक भी रहा एंड फ्राइडे का दिन भी बहुत अच्छा था सेटअप के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा डिटेल्ड निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही मंडे के लिए सेटअप भी एंड पोजिशनली मार्केट की क्या डायरेक्शन है। पहले मार्केट में फॉल आया इस वीक, फिर लोअर लेवल से रिकवरी आई, तो मार्केट जाना कहाँ चाहती है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, सारी चीज़ों की बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे डेली आपको एक परफेक्ट सेटअप मिलता है और ये मोर देन 5 ईयर से हम प्रूव कर रहे हैं। तो चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए क्या हुआ मार्केट में और क्या हमने डिस्कस किया था। अब निफ्टी में पहली बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है। अच्छी बात है, बनने दो। हम पहली कैंडल पे कभी भी ट्रेड नहीं करते, एक सिंगल कैंडल पे तो वैसे भी ट्रेड नहीं करते। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनती है और यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, हमारी डिस्कशन क्या थी, हमने सिंपली आपको बताया था देखो 24,700 मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अगर फ्राइडे मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट भाई साहब इस लेवल का ब्रेकआउट दे देगी और जब ये ब्रेकआउट मिल जाएगा तो सिंपली मान लो कि मार्केट बुलिश है और फिर आपको रैली के लिए और बुलिश मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। सिंपल डिस्कशन थी और उसमें टारगेट भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एंट्री मिल गई, परफेक्ट टारगेट आपको मैंने क्या बताया था 24,815 और आप देखो मैजिकल एंट्री मिली मार्केट में, परफेक्टली टारगेट आया। लेकिन यहाँ पे लेवल है तो अपना काम भी करेगा। लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस भी फेस किए, वहां से डिप भी आया है। तो इससे परफेक्ट सेटअप क्या मिलेगा यार, परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट, दोनों ही लेवल्स ने बहुत अच्छे से काम किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहानी थी रेंज बाउंड दिन की। जो भी ट्रेड्स के मौके थे वो मॉर्निंग में थे। उसके बाद बार बार मार्केट ने 24,815 पे सपोर्ट जरूर लिया है, ये डिप्स जरूर बाय हुए हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया मार्केट में। तो सेटअप बहुत ही क्लियर था कि 24,700 अपसाइड ब्रेक होगा तब आपको बुलिश ट्रेड बनाना है और 24,815 आपका टारगेट है। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहे थे, जाके आप चेक भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा दिन था निफ्टी में, लेकिन फ्राइडे की मार्केट हो चुकी है। आगे मंडे के लिए क्या सेटअप है, मंडे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स और मंडे आपको कैसे ट्रेड्स करने हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले पोजिशनली देखिए क्या हो रहा है मार्केट में, कि ओवरऑल मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट जाना कहां चाहती है वो थोड़ा देख लेते हैं। अब ये देखो भाई साहब, मैंने आपको लास्ट वीकेंड सिंपल सेटअप बताया था, दो बुलिश कंडीशंस बताई थी। या तो भाई साहब मार्केट 25,000 को डायरेक्टली ब्रेक कर दे तब मार्केट बुलिश हो जाएगी, और अगर ब्रेक नहीं करती है तो आपको वेट करना है एक डिप का। डिप आएगा मार्केट में इस ट्रेंड लाइन तक, फिर इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा आपको डिप को बाय करना है। ठीक है, ये आपको सिंपली बताया था। ब्रेकआउट तो मिला नहीं, ठीक है, लेवल से कंटिन्यूस रेड कैंडल बनी, लेकिन 24,500 जब आई मार्केट तो यहाँ बहुत क्लियर था। यहाँ आई मार्केट, ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहां से देख लो क्या गजब का बाउंस बैक आया है। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स का बाउंस आ चुका है इस लेवल से। तो छोटी मोटी रैली नहीं आई है, 400 पॉइंट्स अच्छे खासे होते हैं और इसमें हमारा मैक्सिमम टारगेट तो वैसे ही 500 पॉइंट्स का है 25,000 तक, तो उसमें से 400 पॉइंट की रैली तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो पोजिशनली अभी भी सेम है। ठीक है, अगर आपने ये डिप बाय किया था बहुत अच्छी चीज़ है, आपने प्रॉफिट भी बना लिया होगा। लेकिन अगर आपसे ये डिप मिस हो गया तो नेक्स्ट वीक के लिए फिर से सेम कंडीशन है, या तो मार्केट 25,000 को अपसाइड ब्रेक कर दे तब पोजिशनली बुलिश ट्रेड बनाना है, या फिर मार्केट दोबारा ट्रेंड लाइन पे आ जाए 24,550 ऑलमोस्ट इसका लेवल है, यहाँ पे आपको डिप को बाय करना है। सेम सिचुएशन है, बस कंडीशन याद रखो, रैंडम मिड में एंट्री नहीं बनेगी, ये पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूं। कंडीशन आने पे ही ट्रेड इनिशिएट करना है पोजिशनली। ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है,
तो पोजिशनल ट्रेड जो आप होल्ड कर सकते हो, जो इंट्राडे नहीं होते, सेम डे आपको बाय सेल नहीं करना है, जो आप होल्ड कर सकते हो, तो वो ट्रेड कब बनाने हैं? या तो 25,000 का ब्रेकआउट मिले या फिर 24,550 यहाँ मार्केट डिप करे, यहाँ आपको डिप को बाय करना है। सिर्फ बुलिश एंट्री है जब तक ये ट्रेंड लाइन के बिलो मार्केट नहीं आती है। तो पोजिशनली अपडेट थी, होप क्लियर है। अब एक बार चार्ट्स पे बात कर लेते हैं। निफ्टी की बात करूंगा, लेकिन पहले आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स दे देता हूं, क्योंकि यार डेली आप लोगों के कमेंट आते हैं वीडियो पे कि सर बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दो, तो आपके लिए मैंने बैंक निफ्टी के लेवल्स निकाल लिए। एक बार मैं आपको अपडेट कर देता हूं, लेवल समझ लो। अब ये देखो लेवल्स क्या है, 55,300 इमीडिएट सपोर्ट, उसके बाद 55,070, उसके बाद 54,850, उसके बाद 54,600 लेवल, ठीक है। अपसाइड 55,500, उसके बाद 55,700 एंड उसके बाद 55,960 लेवल, ठीक है। बहुत सारे लेवल्स बता दिए, इतने लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए काफ़ी हैं। तो ये सारे लेवल्स अपने चार्ट्स पे मार्क कर लेना। अगर मंडे का सेटअप डिस्कस करूं, मंथ एंड एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी आएगी, तो 55,300 अभी इमीडिएट सपोर्ट है। मार्केट ने डे एंड पे इसमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट नेगेटिव होगी और मार्केट में फॉल आएगा बैंक निफ्टी में। ये लोअर साइड लेवल्स फिर हमारे टारगेट होंगे। सिंपल इतना ही सेटअप है। और अगर मार्केट को बुलिश होना है मंडे, तो भाई साहब 55,500 का मार्केट ब्रेकआउट देगी, क्योंकि ये लेवल फ्राइडे टेस्ट नहीं हुआ। अगर ये टेस्ट होता है और ब्रेक होता है, यानी मार्केट नए हाईज बनाएगी और फिर मार्केट में और रैली आएगी, यानी मार्केट में और स्ट्रेंथ है। और फिर अपसाइड टारगेट 55,700, उसके बाद 55,960। सिंपल क्लियर सेटअप है। ये 200 पॉइंट्स की रेंज है। रेंज का रेजिस्टेंस लेवल है 55,500, ये ब्रेक होगा तो रैली आएगी। और सपोर्ट लेवल है 55,300, ये ब्रेक होगा तो सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में फॉल आएगा और मार्केट नेगेटिव होगी। इतना ही सिंपल सेटअप है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे लेवल्स मार्क जरूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंक निफ्टी के जिन लोगों की भी क्वेरी थी, होप मैंने आंसर कर दी है। अब निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। अब निफ्टी में मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,815। ये मेरे लिए पूरा मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेगा मंडे। अगर मार्केट इस लेवल के बिलो आती है, फिर से इस लेवल को लोअर साइड ब्रेक करती है, तो भाई फिर से फॉल आएगा मार्केट में और टारगेट होगा 24,700, उसके बाद 24,625, ठीक है। 24,815 के बिलो मार्केट नेगेटिव है और मार्केट में फॉल आएगा। सिंपल क्लियर सेटअप। सपोर्ट अभी यही है इमीडिएट। मल्टीपल टाइम देखो, मॉर्निंग में रेजिस्टेंस फेस की मार्केट ने, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, डे एंड में भी सपोर्ट लिया। तो भाई अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में फॉल आएगा। और दूसरी चीज, अगर इस लेवल के अबव है मार्केट, इस लेवल को होल्ड कर रही है, तो मार्केट फिर से बुलिश है और फिर आपको रैली के लिए ट्रेड्स बनाने और टारगेट 24,975 होगा। तो एक ही लेवल देखना है मंडे, 24,815। इस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। इसको लोअर साइड ब्रेक करेगी मार्केट तो फॉल आएगा, इस लेवल को मार्केट होल्ड करेगी, इसके अबव है यानी मार्केट बुलिश है और मार्केट में रैली आएगी। इतना ही सिंपल सेटअप है। हम यहाँ कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, सिंपल चीज़ें आपको बताते जो आप फॉलो कर सके। ये सिंपल चार्ट्स पे मंडे के लिए निफ्टी का सेटअप है। अब एक बार ऑप्शन चेन भी देख ले कि ऑप्शन चेन डाटा से क्या पता लग रहा है, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, वो देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले टोटल ओआई देखते हैं। टोटल ओआई तो भाई साहब कुछ नहीं बता रहा है। 19 लाख ओआई है कॉल साइड, 19 लाख ओआई है पुट साइड। तो ये तो हमारे लिए मार्केट को बहुत ही सिंपल कर देता है। क्यों सिंपल है मार्केट इसके अकॉर्डिंग? क्योंकि सिंपली देखो, जब दोनों साइड सेम ओआई हो तो भाई साहब कोई ना कोई तो ज़्यादा जोर लगाएगा मार्केट में। अगर पुट राइटिंग बढ़ जाएगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। अब गैप की कोई बात ही नहीं है। अब सिंपल है, अगर पुट राइटिंग ज़्यादा है और गैप मोर देन 3 लाख का है तो मार्केट बुलिश है, और अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा हो जाती है और गैप मोर देन 3 लाख का हो जाता है तो मार्केट बेरिश है। अब आपको सिंपली मंडे ये देखना है, और टाइम भी बता देता हूँ, 10:30 के आसपास देख लेना क्या पुट राइटिंग ज़्यादा है या कॉल राइटिंग ज़्यादा है। पुट राइटिंग ज़्यादा होगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, कॉल राइटिंग ज़्यादा होगी तो मार्केट बेरिश और नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल क्लियर है। टोटल वाई अभी बुलिश बेरिश मार्केट नहीं बता रहा है, लेकिन कौन गिव अप करता है, कौन ज़्यादा राइटिंग करता है, उसी से आगे की मंडी की डायरेक्शन डिसाइड होगी। तो एक बार टोटल वाई ज़रूर देख लेना, सिंपल है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं निफ्टी की कहाँ है। 24,900 पे
नहीं है रेजिस्टेंस यार, गैप कम है ना, 17,000 का गैप है जो कम होता है, इसलिए रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस हमें मिलती है 25,000 पे, जो हमारा पोजिशनल लेवल भी है। यानी एक चीज़ क्या पता लग रही है कि अगर मार्केट रैली करने लगी तो मार्केट 25,000 तक तो आ सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहीं पे है। सपोर्ट कहाँ है? 24,800 पे नहीं है, गैप फिर से कम है, 14,000 का गैप है, तो यहाँ भी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट कहाँ है? 24,700 पे सपोर्ट है भाई साहब, 30,000 का गैप यहीं पे मिलता है, तो सपोर्ट है 24,700 और रेजिस्टेंस है 25,000। यही तो हमने डिस्कस किया है। अगर आप ध्यान से वीडियो को रिवाइंड करोगे तो मैंने क्या डिस्कस किया है। सबसे पहली चीज 24,815 मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके अबव है मार्केट तो रैली आएगी, और उसमें ऑलमोस्ट टारगेट कहाँ है? 25,000 के आसपास ही है ना, 24,975 इसी के आसपास है। तो सेम चीज ऑप्शन चेन बता रही है कि रैली आएगी तो यहां तक आ सकती है। और अगर इस लेवल को लोअर साइड ब्रेक करते हैं तो मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट में फॉल आएगा। फॉल का टारगेट क्या बताया मैंने आपको? 24,700, वो भी ऑप्शन चेन सेम लेवल बता रहा है। तो जो हमने सेटअप चार्ट्स पे डिस्कस किया है, ऑप्शन चेन उस सेटअप को कंफर्म करती है। तो सिंपली आपको सेटअप को फॉलो करना है। होप सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दी है, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी दे दिए। अब भी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए तो क्या करना है? सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।